मैं अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं छोड़ रही हूँ। तुम्हें बंद कर देना चाहिए। सही कहा लेडी, भागती रहो। हे केटी, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। पूरी बॉडी कांप रही है। देखो, मैं सचमुच बहुत चिंता में हूँ। तुम्हारे मिड टर्म्स पेपर के रिजल्ट्स मेरे पास हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कॉलरशिप के लिए सब में ये चाहिए, और ये पक्का ये नहीं है। यदि तुम इसके किनारों को और अधिक सुंदर बना दो तो यह त्रिकोण जैसा दिखाई देगा। मजाक मत करो ब्रिट। केटी, हैरान हूँ तुम्हारा टेस्ट स्कोर गिर रहा है। तुम आमतौर पर सबसे अच्छी स्टूडेंट, मुझे पता है। अभी बहुत कुछ चल रहा है और मुझे इस क्लास में सचमुच A ग्रेड लाने की ज़रूरत है। तो क्या मैं अपना ग्रेड बढ़ाने के लिए कुछ कर सकती हूँ? खैर, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी पर करके और अतिरिक्त क्रेडिट के लिए अगले सप्ताह क्लास में प्रस्तुत कर सकती हो। सच में? ठीक है, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर हार्डिंग। धन्यवाद मिस्टर हार्डिंग। पता नहीं क्या ज़्यादा बुरा है, टीचर की चमची बनना या एक लूज़र। क्या मम्मी पापा रात 10 बजे से पहले घर नहीं पहुंचते? नहीं, हर बार 9 बजे का बोलते हैं। कुछ तो ओवर टाइम मिला। 45 बक्स। 45 बक्स? काश तुम्हें अमीर माता पिता के बच्चों की देखभाल के लिए पता होता। सारे बिल ओवरड्यू हैं। क्या ऐसा कुछ है जो मैं मदद के लिए कर सकूं? हे भगवान, नहीं बेटा, तुम पहले से ही इतना कुछ करती हो और मैं तुम्हें मुश्किल से ही देख पाती हूँ। बस इंतज़ार करो माँ। स्कॉलरशिप मिलने और अच्छी नौकरी लगने पर हमें पैसे की चिंता नहीं करनी होगी और आप मुझे हर टाइम देखोगी। मुझे होमवर्क शुरू करना चाहिए। ओके। लव यू। लव यू। चलो कुछ अच्छा दे दो प्लीज़। जॉनसन ट्विंस। हाँ, बिल्कुल वापस नहीं जाना है वहाँ। केसी परिवार जो पानी के पैसे लेते हैं। हाँ, नहीं धन्यवाद। हॉलिडे वीकेंड के लिए अनुभवी बेबीसिटर चाहिए। इस 3 दिन की रात भर की नौकरी का वेतन $1000 है। 3 दिन के लिए 1000। ये इतने अच्छे पैसे क्यों देता है? तुम फिर से हमसे छिप रही हो। माफ़ करना, पढ़ाई ख़त्म करनी है। कल फिर लेट सोई। तुम हमेशा काम करती रहती हो लड़की। तुम्हें जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए समय निकालना होगा, हमारी तरह। यकीन करो, तुम लोगों के साथ घूमना चाहूँगी। शायद इस वीकेंड का समय निकल पाऊँ। जी, आशा है कि आप हमें शामिल कर सकें। दरअसल इस वीकेंड नहीं, मैंने 3 दिन की बेबीसिटिंग जॉब बुक की है। बिल्कुल, अपने दोस्तों को रास्ते में ना आने देना। वो रही जिसे मैं देखना चाहता था। तो वो क्यों है? क्योंकि मैंने एक और डेसर्ट बारे में सोचा है जिसे हम इस वीकेंड अपनी पिकनिक पर ले जा सकते हैं। लेकिन पहले मुझे तुमसे एक सीरियस सवाल पूछना है। पैशन फ्रूट के बारे में तुम्हारी क्या राय है? पता है ये ध्रुवीकरण है। वाह जैक, तुम्हें पता है ये वास्तव में अच्छा लग रहा है, लेकिन फैन हो।
जानता हूँ। लेकिन पिकनिक फिर कभी। मैंने वीकेंड बेबी सिटिंग जॉब बुक कर ली है। एक और जॉब? हाँ, माफ़ करना, लेकिन इसमें अच्छा वेतन है और पैसे की काफ़ी तंगी रह रही है। उम्मीद है तुम समझ सकते हो। नई बेबी सिटर से मिलने को बेताब है ना? फिलिप, क्या 3 कॉकटेल ड्रेस काफी हैं? एक और स्विमसूट लूं? खैर, ये नंबर जेरी के नहीं थे, तो कंपोनेंट्स की कीमत फिर से पता करो। नोलन, हम कुछ ही मिनटों में निकल रहे हैं। नोलन, अंदर आओ। नोलन, जा रहे हैं। मैं साथ क्यों नहीं आ सकता? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें एक शानदार ट्रिप का इनाम दें? क्योंकि तुमने पिछली बार बेबी सिटर के साथ जो किया था, क्या वह सब कुछ ठीक था? तुम भाग्यशाली हो कि हमने तुम्हें आर्मी स्कूल नहीं भेजा। अब सुनो, क्या नई बेबी सिटर के साथ सबसे अच्छा व्यवहार रहेगा, वरना सीरियस परिणाम होंगे। आप इस महीने चौथी बार किसी अजनबी के साथ छोड़ रही हो। फिलिप, क्या तुम हमारे बेटे को इस तरह हमसे बात करने दोगे? और इसीलिए हम दूसरी बार प्रोटोटाइप मोल्डिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है पापा। कोई हैरानी नहीं कि वे मुझे इतना भुगतान कर रहे हैं। अच्छा, हेलो, तुम जरूर केटी होगी। हाँ, मैं हूँ। आपके बेटे को बेबीसिट करने का मौका देने के लिए शुक्रिया। हमें सचमुच तुमको धन्यवाद देना चाहिए। ग्रेट, हम निकलते हैं। मेरी पत्नी ने सब बता दिया होगा। हाँ, मैं पूरी तरह से सेट हूँ। बस आपके बेटे से नहीं मिली। नोलन, केटी से मिलो। नाउ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, नोलन। हम इस वीकेंड का सबसे अच्छा समय बिताएंगे। हाँ, तुम दोनों एंजॉय करो। प्लेन पकड़ना है। ये मेरा सेल नंबर है, लेकिन इसका यूज केवल वास्तविक आपातकालीन स्थिति में ही किया जाना चाहिए। रिसोर्ट में पूल में फोन के यूज पर रोक है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास करें। चिंता करने वाली मैं नहीं हूँ। माफ करना, क्या कहा? ओह, तुम्हारा वीकेंड बहुत अच्छा रहे। बाय बेटा। अच्छा नोलन, आज क्या करना चाहते हो? तुमसे छुटकारा पाना। मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ। कुछ बेबी सिटर्स लंबे समय तक टिकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम बहादुर लोगों में से एक हो। हाँ, बहुत मज़ेदार। अब सीरियसली, आज क्या करना चाहते हो? हे, वो मेरा बैग है। तुम इसे वापस चाहती हो? आओ और इसे ले जाओ। हे, ये क्या है? नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो? मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो। तुम मुझसे मजाक करने वाले पहले बच्चे नहीं हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके साथ डील कर रही हो। तुम्हें भी नहीं। मैं तुम्हें बता दूँ, मैं एक सीधा A ग्रेड की स्टूडेंट हूँ। बूम, तुम्हारे लिए बहुत स्मार्ट है। सीधा प्रहार। आप खुद को बहुत सी परेशानियों से बचा सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि नौकरी छोड़ दो। इतनी आसानी से नहीं जा रही। पंख तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। तभी माता पिता इतना भुगतान करते हैं। तुम्हें कौन बेबीसिट करेगा? उम्मीद है कि कोई नहीं। जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो। काश मुझे पहले पता होता। ये अमीर माता पिता। इसे पूरा करके रहूंगी, भले जान जाए। जा सकती है। उस बच्चे को क्या हो गया है? वह तो पागल है।
मनोवैज्ञानिक केस स्टडी रिसर्च करके अगले हफ्ते एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए प्रेजेंट कर सकती हो। इतना ही। साइकोलॉजी रिपोर्ट तुम पर लिखूंगी, छोटे राक्षस। उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, यानी हाँ माँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। ग्रेट। ओह, मैं कहूँगी उस आरामदायक रोब को देखो। वाह, तुम्हें वाकई स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही। वीकेंड जल्दी ख़त्म होगा, रिपोर्ट पूरी होगी और पैसे मिल जाएंगे। खैर, मेरे लिए भी मज़े कर लेना। मज़े कर रही हूँ। क्या है? एक बार और शॉवर लेना होगा। क्या तुमने 2 बार नहाने का आनंद लिया? बहुत मज़ेदार। ये क्यों कर रहे हो? तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं, ना तुम मुझे यहाँ चाहिए हो। अपना ख्याल रख सकता हूँ हमेशा से। ठीक है नोलन, खुशी है कि तुम आत्मनिर्भर हो, लेकिन मुझे पूरे वीकेंड के लिए हायर किया गया है और मैं रहूँगी। बिल्कुल, जो भी आप चाहें। क्या ये मुझ पर है? अपने वीकेंड का आनंद लो। अरे नहीं, तुम मुझे अपने काम निपटाने के लिए बाहर क्यों लाई? अकेला नहीं छोड़ सकती, और ताकि तुम प्रैंक सेट ना कर सको, और क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें बेहतर जानना चाहती हूँ। ये सोचना शुरू कर दिया है कि जो दिखता है उससे कहीं अधिक है या नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, तुम भी यहाँ हो? हम पिकनिक का खाना लेने आए थे। जैक और मैं अब साथ हैं। ये सच है? देखो केटी, मैं वो कहना चाहता है कि तुम अपना टाइम 10 साल के बच्चों के साथ बिताओगी, अपने बॉयफ्रेंड के बजाय। तुम कभी भी उसके लिए मौजूद नहीं रहती, लेकिन अंदाजा लगाओ कि कौन है। ओह, वो रो रही है। यकीन नहीं एलिसन ने जैक को छीना। आसानी से कहूंगी। चलो, क्या तुम उसे जैक को छीनने के लिए दोषी नहीं कह सकती? वह आसानी से चुना जा सकता है क्योंकि तुम वहां कभी नहीं होती। किसकी साइड हो? तुम्हारी तरफ। इसीलिए एलिसन सही थी। तुम काम और स्कूल पर इतना फोकस्ड हो कि सबको इग्नोर करती हो। ब्रिट, चॉइस नहीं है। अरे, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ केटी। किसी को तो मदद करनी ही होगी। तुम जो भी कर रहे हो मेरे साथ प्रैंक्स करने से पहले, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे एक नया टारगेट मिला है। एक नया टारगेट?
ये कैसी बदबू है? सब कितना परफेक्ट था, अजीब अनार वाली चीज़ों को छोड़कर। वे वास्तव में मेरा जाम नहीं है। क्या हुआ? काश केटी से इतना बुरा व्यवहार ना किया होता। उसकी गलती नहीं है। उसका नाम भी मत लेना। ठीक है, करीब पहुंच रहे हैं। तुम पक्का श्योर हो? सिग्नल मिलते ही तैयार रहना। ठीक है। बस वहीं खड़े मत रहो, कुछ करो। अरे नहीं, गलत मत समझना। एलिसन से बदला लेकर अच्छा लगा। चिंता मत करो, तुम बस शुरुआत के गिल्ट अनुभव कर रहे हो। ये बीत जाएगा। अच्छा, मैं प्रशंसा के लिए मैं तुम्हारे लिए डिनर में जो चाहो बनाऊंगी। मैक और चीज़ के अलावा कुछ भी। मुझे सिर्फ यही खाना बनाना आता है। क्या हमेशा डिनर खुद बनाते हो? बनाना शुरू करती हूँ। मेरी केस स्टडी नोलन एक 10 साल पुराने लड़के के बारे में है जिसे मैं 3 दिन से देख रही हूँ। केटी, तुम क्या कर रही हो? मुझे लगा कि हम साथ साथ चल रहे हैं। बाकी बेबी सिटर्स जैसी हो, दरअसल बदतर हो। क्या कह रहे हो? मैंने अपने बारे में तुम्हारी रिपोर्ट देखी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तनख्वाह ही नहीं हूँ, मैं आपका लैब राइट भी हूँ। तुम्हारा दोस्त सही था, तुम्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं। लगता है सब समझ लिया, लेकिन नहीं समझा। जज मत करो जब तक कहानी न जान लो। बेहतर होगा कि यह एक अच्छी कहानी हो, क्योंकि यह केवल आधी खाली है। देखो, मैंने यह नौकरी इसलिए ली क्योंकि मुझे लोगों की परवाह है और मुझे वह रिपोर्ट लिखनी है। देखो, मेरी माँ बिल पे करने में संघर्ष कर रही हैं, तो पैसे से मदद करनी है और क्लास में ए लाना है ताकि कॉलेज स्कॉलरशिप मिले, और उम्मीद है सफल बनकर उनका ख्याल रख सकूं। लेकिन हाल ही में मैं संघर्ष कर रही हूँ बहुत बुरी तरह से, और ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर हूँ, लेकिन हार नहीं मान सकती। परिवार के लिए कुछ भी करूँगी। मतलब ये नहीं कि पीठ पीछे मेरे बारे में लिखो। पता है, मुझे माफ करना। नहीं लगता तुम्हें सुनकर चिंता होगी, लेकिन जब हम मिले थे तुम खुश नहीं थे। हाँ, रिपोर्ट शुरू की, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, लेकिन अब जब तुम्हें जानने लगी और तुम्हारी स्थिति, मैं मदद करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी कहानी पता है। ओह हाँ, ये क्या है? तुम अपने माता पिता से प्यार करते हो, पर वो तुम्हारे लिए नहीं है, और गुस्सा दूसरे पर निकलते हो, उन पर जो ख्याल रखते हैं। सबको दूर करते हो, लेकिन अंदर से बस प्यार चाहते हो। सही कहा मैंने? ये कभी नहीं होगा, विशेषकर मात्र माता पिता मुझसे छुटकारा चाहते हैं। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं कोई शरारत करूं। इस पर मुझे $1000 खर्च करने होंगे। वो कैसा है? क्या उल्टी और दस्त ठीक हो गए हैं? और क्या मेरा फर्नीचर सेफ है? जल्दी आ गए। तुमने कहा वो काफ़ी बीमार है। ठीक है, शायद तुम्हें जल्दी लेन की ट्रिक, पर यहाँ एक असली इमरजेंसी है, पारिवारिक इमरजेंसी। अपने बेटे से दिल से बात कीजिए, देर होने से पहले। नोलन, किस बारे में? आगे बढ़ो। ठीक है, बताओ जो मुझे बताया। नोलन, तुम्हें क्या बताना है?
याद है हम कितने क्लोज थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में सब बदल गया। आप लोग व्यस्त हैं और मुझे अकेला छोड़ा, और लगता है जैसे आप लोग मुझे चाहते ही नहीं हैं। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? ओह नोलन, बिल्कुल करते हैं, हमेशा प्यार किया है, लेकिन जब बिजनेस चल पड़ा हमने बिजनेस को परिवार से ऊपर रखा, चाहे पसंद हो या ना हो। चीजें बदल गईं। अफसोस है इसका तुम पर असर पड़ा। हम नहीं चाहते कि तुम अनलव्ड फील करो। शायद मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना था फिलिप, और मुझे भी उन ट्रिप्स पर जाने की जरूरत नहीं थी। कुछ कर्मचारी हैं जो काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ ज्यादा रहेंगे? इसका मतलब यही है, अब से तुम हमारी प्राथमिकता हो। तो मेरी केस स्टडी साबित करती है कि व्यवहार बदलना संभव है, मूल कारण पता करके। बच्चों को बुरा समझकर राइट ऑफ ना करें और जज ना करें, पूरी कहानी जाने बिना ही। जो भी हो, हे, मैसेज मिला। और वैसे मेरी बाइक वापस दिलाने के लिए धन्यवाद कहना था। मैंने उन्हें 1 साल तक मजाक करने की धमकी दी तो उन्होंने यह काम छोड़ दिया। तो टेक्स्ट में क्या था? अंदर बताऊंगा, पहले सुनो। माता पिता की तरफ से है। उनको कहा ये बोनस है जो मैंने तुम्हें दिलवाया और तुमने हमारे लिए इतना किया। चलो भी। सरप्राइज। ओह मेरे भगवान, कमाल है। लेकिन आज जन्मदिन नहीं। नहीं, लेकिन तुमने मुझे और माता पिता को मिलने में मदद की, सोचा चुका दूं। थैंक यू, और आने के लिए धन्यवाद। मैं सॉरी सबको दूर करती रही। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, क्या तुम जानते हो? हम भी तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए यहाँ हैं और मुफ्त खाना। अरे केटी, मैं माफ़ी मांगना चाहता था। एलिसन ने जो कहा मुझे बुरा लगा, और हम अब साथ भी नहीं हैं, तो सोच रहा था मुझे एक और मौका दोगी। यदि तुम मुझे दे सको तो। माँ, तुम भी यहाँ हो। मिस नहीं करती, लेकिन पहले मेल के पास रुकी और ये लाई। ये क्या है? UCLA की फुल राइड स्कॉलरशिप है। माफ करना, पुरानी आदतें।